अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से हज का जो एडवांस पेमेंट है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो हज कमेटी के वेबसाइट या फिर हज मोबाइल ऐप जो अभी मैंने खोल के रखा है इसके जरिए होता है। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी ये है कि आपके पास जो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके साथ में जो बैंक रेफरेंस नंबर है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको दिया गया है प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद, और जिनका प्रोविजनल सिलेक्शन होता है उन्हीं को बैंक रेफरेंस नंबर मिलता है। तो वो प्रोविजनल बैंक रेफरेंस नंबर आपके पास होना जरूरी है। बैंक रेफरेंस नंबर इसके बाद हम जब डालेंगे तो आप यहाँ पे जो हम वेबसाइट में डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि बैंक रेफरेंस नंबर कैसा होता है। वो कवर नंबर और आपका जो अल्फान्यूमेरिक कवर नंबर होता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आपके पास जो है एक बैंक रेफरेंस नंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया हुआ आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो सीट है वो प्रोविजनली सिलेक्टेड होना जरूरी है। इसके बाद पेमेंट के लिए दोस्तों ऑप्शन रहता है, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको बता देते हैं यूपीआई जो है वो आपका कोई भी फीस नहीं लगता, यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो कोई फीस की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी यूपीआई में प्रॉब्लम देता है, कभी कभी पेमेंट जो है वो फेल भी होता है, तो ये वो अलग चीज़ है। और इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों अगर आप करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये आपका जो है बैंक चार्ज कट सकता है। इसके बाद दोस्तों और एक ऑप्शन है, वो है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो हम क्रेडिट कार्ड तो हमने ट्राई नहीं किया, डेबिट कार्ड का हम आपको बता देते हैं। डेबिट कार्ड में कम से कम फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसमें लगभग आप अगर 81,000 पे करेंगे तो उसमें कम से कम 800 रुपये आपको जो है फीस जीएसटी के साथ देना होता है। तो डेबिट कार्ड का ये है सिस्टम। और साथ ही साथ डेबिट कार्ड दोस्तों कौन से डेबिट कार्ड वैलिड होंगे वो हम आपको बता देते हैं। डेबिट कार्ड वही जो आपका डिजिटल पेमेंट के लिए एक्टिव हुआ हो। ऐसा कुछ रूल्स है कि अगर आपका जो डेबिट कार्ड है वो जब इशू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अगर आपने कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन उससे नहीं किया हो, एटीएम से जो आप ट्रांजेक्शन करते हो वो अलग चीज़ है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आपने नहीं किया हो तो वो जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे मामले में आपको जो है वो एटीएम बैंक के साथ बात करके आपको जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक्टिव करवा लेना है, तभी जो है आप ये पेमेंट जो है कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है पेमेंट के लिए। सबसे पहले ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला इंटरफेस है दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ई पेमेंट का जो ऑप्शन है। तो ई पेमेंट में दोस्तों जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, फी पेमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे जाके आप नियम टर्म्स एंड कंडीशन आपका जो यहाँ रूल्स रेगुलेशन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल रूल्स रेगुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, हम पेमेंट का जो है सिस्टम आपको बता देते हैं। फी पेमेंट में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करके हमको ये जो पेमेंट का पेज है यहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो ये पूरा पेज जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एडवांस पेमेंट, पेमेंट रिसिप्ट, जनरेट पे स्लिप, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं पेमेंट का जो सिस्टम है ऑनलाइन एडवांस पेमेंट। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर जो है आपको क्या जरूरत है, बैंक रेफरेंस नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है एक बैंक रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो आपका अल्फान्यूमेरिक होता है और कवर नंबर का जो है उसका ही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि अगर आप जो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपको सही से जांच परख कर लेना है कि वो बैंक रेफरेंस नंबर आपके नाम का है या नहीं है। आप हो सके तो ऑनलाइन जाकर उसको एक बार स्टेटस में आप चेक करके आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो सही है या नहीं। तो जैसे कि ये वाला बैंक रेफरेंस नंबर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे डाल दिया। अभी बैंक रेफरेंस नंबर दोस्तों डालने के बाद इसके बाद ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे हमने अपना जो मोबाइल नंबर है वो अभी डाल दे रहे हैं। तो ये मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी का ऑप्शन है। ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक है फुल पेमेंट का और दूसरा है इंडिविजुअल पेमेंट का। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा का जो पूरा कवर है उसका पेमेंट आप एक साथ कर देंगे तो आप सिलेक्ट करना है ये फुल पेमेंट का ऑप्शन। और अगर इंडिविजुअली कवर का एक बंदा एक करके आप पेमेंट करा सकते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल पेमेंट। तो इंडिविजुअल पेमेंट पहले हम तो एक काम करते हैं, फुल पेमेंट में हम एक बार जाकर देखते हैं कि क्या इंटरफेस दिखाते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट नहीं करेंगे लेकिन इंटरफेस जो है वो पूरा हम आपको बताएंगे। तो ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फुल पेमेंट में जाने का यहाँ देख सकते हैं पूरा जो इस कवर में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, उनका पासपोर्ट नंबर, कवर नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर के साथ सबका नाम जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
और पर हेड आपका देख सकते हैं यहाँ साइड में अमाउंट जो है वो 81,000 करके बता रहा है। तो 81,000 करके यहाँ पे 4 बंदे हैं, तो टोटल जो अमाउंट बन रहा है, तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से आप जो है जाके आपका सिलेक्ट एंड पे करके आगे का जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे फुल पेमेंट तो कर लिया है, अभी हम एक बार करते हैं इंडिविजुअल पेमेंट। वहाँ पे क्या गेटवे दिखाता है, तो इंडिविजुअल पेमेंट में अगर हम जाएंगे और यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इंडिविजुअल पेमेंट का ऑप्शन आया है। तो साथ ही साथ ये राइट साइड में जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सर्कल जो है यहाँ पे बता रहा है। तो ये सर्कल किस लिए है, आप किसके लिए पेमेंट करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है। तो जैसे फुल पेमेंट में ये जो है सिलेक्ट का ऑप्शन जो है वो नहीं आया था, तो यहाँ पे ये सर्कल का ऑप्शन जो है अवेलेबल बता रहा है। तो मान लीजिए आपको किसके लिए पेमेंट करें, यहाँ से 4 बंदे हैं, चारों में से किसका आपको पेमेंट करा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इंडिविजुअल अगर करना चाहते हैं, जिसका भी आप करना चाहते हैं आप उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो है वो 81,000 बन रहा है। तो सिलेक्ट एंड पे में जाएंगे, तो ये वाला इंटरफेस जो है आपके सामने खोल के आएगा। अमाउंट पेबल 81,000, हज कमिटी ऑफ इंडिया, ट्रांजेक्शन आईडी सो एंड सो। तो यहाँ पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, इसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों डेबिट कार्ड का, इसके बाद दोस्तों जो है ऑप्शन आपका नेट बैंकिंग का, पे यूज यूपीआई आईडी, और ईएमआई का, चलिए ईएमआई का कुछ पता नहीं है वो हम छोड़ देते हैं, यूपीआई आईडी का। तो यहाँ मोस्टली जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो डेबिट कार्ड का क्या है, यहाँ नीचे देख सकते हैं, इफ योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जी हाँ, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपने आपका जो डेबिट कार्ड है वो यूज नहीं किया हो, इट विल बी ब्लॉक बाय योर बैंक फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो। In case your transaction is failing, please contact your card issuing bank to enable your card online transaction। तो ये एक प्रॉब्लम जो है लगभग एटीएम कार्ड धारकों के पास होता है, क्योंकि वो बहुत से लोग जो है वो कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए ही नहीं हो, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो है वो लाइफ में किया नहीं, तो उनका जो कार्ड है वो इनएक्टिव रह जाता है। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो एक्टिव करा ले, उसके बाद आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और इसमें दिक्कत आता है तो आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप जो है ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करते वक्त दोस्तों जरूरी यह है कि आप ध्यान रखें गेटवे और ये जो है हज कमेटी का वेबसाइट या हज कमेटी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है तो उसके जरिए ही आपको पेमेंट करना है। आपका जो रेफरेंस नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर, उसको सही से देखकर कंफर्म होके आपके पास में मोबाइल में मैसेज भी आया होगा उसको देखिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप वेबसाइट में जाके आपका जो मोबाइल हज का एप्लीकेशन का स्टेटस है वहां पे आप चेक कीजिए कि आपका सीट प्रोविजनल सिलेक्शन में आया है, और साथ ही साथ ऊपर जो है कवर नंबर के नीचे, ठीक कवर नंबर के नीचे आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर है वो इशू हुआ कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका अगर कोई सवाल है पेमेंट से रिलेटेड या फिर हज से रिलेटेड कुछ भी सवाल, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जितनी हो सके देने की कोशिश हमारी तरफ से होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।